Hello everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका ईयरली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, 2024 फाइनली 2024 भी आ ही गया और ये ईयरली टैरोस्कोप रीडिंग है हमारी 9वीं राशि जो है सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस आपके लिए 2024 क्या कुछ लेकर के आया है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, पर पहले हम बात करते हैं ओवरऑल एनर्जी की जो इस साल की रहने वाली है, यानी कि 2024 की एनर्जीज कैसी रहेंगी। 2024 है 8 नंबर का साल। जी हाँ, 8 नंबर जिसको गवर्न करते हैं सैटर्न। ये 8 कैसे आया, काफ़ी लोगों का सवाल हो सकता है। तो बेटा 2024 आपने सभी नंबर को प्लस कर लेना है। 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 4 इज इक्वल टू 8 एंड दैट इज हाउ 2024 जो है क्या है, 8 नंबर का साल है। 8 नंबर के जो गवर्न करने वाले प्लैनेट हैं वो हैं सैटर्न यानी कि शनिदेव। शनिदेव को क्या कहा जाता है, न्याय का देवता। वो क्या करने आ रहे हैं, न्याय करने आ रहे हैं। न्याय करने आ रहे हैं मतलब मुझे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। अगर ठीक काम कर रखे हैं तो मत डरना, अगर गलत काम कर रखे हैं तो बेटा थोड़ा सा तो डरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो किया है फल उसी का मिलेगा। अगर अच्छे काम कर रखे हैं, और बहुत टाइम से काफ़ी लोगों को देखा है जो लोग सच में बहुत अच्छे होते हैं उनके अंदर फीलिंग होती है कि ये जो लोग बुरा करते हैं ना ये फिर भी भलते हैं ना, उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उतना ही स्ट्रगल मिल रहा होता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको भी फील हो रहा है कि आप बहुत टाइम से आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा और बहुत कष्ट का टाइम आप देख रहे हो, तो 2024 में आप समझ लेना कि आपके उस कष्ट के टाइम को का जो है ना वो टाइम कटने का समय आ गया। अब एक तरीके से कौन आ गया, शनिदेव आ गए। तो आपका समझ लो कष्ट का टाइम गया, अब फाइनली आपका अच्छा टाइम आ गया है। तो 2024 में आपके लिए चीज़ें बेहतर ही होंगी। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली सेजिटेरियस की। तो सेजिटेरियस आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है 2024 की, उसके लिए कार्ड आया है दी एम्प्रेस। मेरा फेवरेट कार्ड है, मतलब मैं खुद को भी एम्प्रेस ही बोलती हूँ बिकॉज आई लव दिस कार्ड। तो आपको मैं इतना तो बता दूं, अभी मैंने आपके जो साल भर के कार्ड हैं यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हम जाएंगे, उनको अभी नज़र नहीं देखा है, राइट। मैं सिर्फ एम्प्रेस को देख के इतना बता रही हूँ कि पूरे साल में ना तूफान भी आ जाए ना तो भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी एनर्जी रहेगी तुम्हारी। एम्प्रेस की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि आपके पास इतना अबंडेंस है ऑलरेडी कि लाइफ में कितना भी प्लस माइनस हो जाए आपके रूट्स पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि आपके रूट्स बहुत स्ट्रांग हैं। तो अबंडेंस का महीना साल दिखाई देता है, बहुत अमेजिंग मुझे लगता है साल रहने वाला है। अगर किसी की लाइफ में बच्चा नहीं था तो इस साल यू विल बी ब्लेस्ड विद द किड, ये बहुत श्योर है, बहुत मेन मैसेज है, मेजर मैसेज है। इस साल आपकी ज़िंदगी में वो नन्हा मेहमान आ जाएगा जो बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएगा और बहुत ज़्यादा लकी बच्चा रहने वाला है एक तरीके से आपके लिए वो, तो आपका लकी चाइल्ड बनेगा। चलिए बात करते हैं जनवरी मंथ की। जनवरी की शुरुआत हो रही है हैंगमैन के साथ में। तो वहाँ पर आपको जनवरी में एक बार को लग सकता है कि साल की जो शुरुआत है वो बहुत ही स्लो है, कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत लेजीनेस है, कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा, कहीं घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, बस ऐसा लगता है कि सोते रहो या फिर सिर्फ सोचते रहो किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। तो जनवरी की जो एनर्जी है वो आपके लिए काफ़ी स्लो है, काफ़ी रेस्ट वाली हो सकती है। हो सकता है आप ट्रैवल करके ही आप न्यू ईयर मनाने कहीं बाहर गए हो, सेलिब्रेशन करके वापस आए एंड यू डोंट फील लाइक वर्किंग। कई बार नॉस्टैल्जिया भी फील हो रहा होता है ना कि अरे वहीं पे कितना अच्छा था, वहीं की सब यादें आती रहती है और काम में मन नहीं लगता कुछ टाइम तक। तो जनवरी की एनर्जीज आपकी कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट मंथ की, विच इज़ फरवरी। कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो मैं बोलती हूँ जितना आराम करना था ना आपने जनवरी के महीने में कर लिया। फरवरी की एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको आपके टोज पे रखने वाली हैं, यानी कि बैठने नहीं देंगी। काम को लेकर के सुपर एक्टिव नजर आ रहे हो, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, बिजनेस से अच्छा पैसा भी आएगा, आपके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं फरवरी के महीने में। और अगर कोई फैसला किसी तरीके का भी आपके फेवर में आना था या नहीं आना था, कोई भी ऐसी चीज़ चल रही थी जहाँ पे कोई फैसला होना था, कोई डिसीजन होना था, तो वो फरवरी के महीने में आपके फेवर में आता दिखाई देता है। मूविंग फॉरवर्ड इन दी मंथ ऑफ मार्च, कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, खुश हो जाइए। मार्च का महीना सुपर पॉजिटिव है, जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बहुत मुद्दत से कोई आपकी इच्छा होना, वो भी मार्च के महीने में पूरी हो सकती है यहाँ पे। और अगर मैं देखूँ, देखिए मार्च का जो महीना है वो है नंबर 3,
है ना, थर्ड मंथ है, और आपका जो एम्प्रेस का कार्ड आता है वो भी है नंबर 3। तो ये जो बच्चा आपकी लाइफ में आने की संभावना जो हम बता रहे हैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये खुशखबरी आपको मार्च के महीने में मिलेगी। मूविंग फॉरवर्ड, अप्रैल के महीने में कार्ड आया एस ऑफ वॉन्ड्स का, तो यस मैं बोल सकती हूँ कि मार्च के महीने में आपको खुशखबरी मिलने वाली है। अप्रैल का महीना भी पॉजिटिव दिखाई देता है, काम को लेकर के बहुत अलाइन है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सब चीज़ों के लिए समय जो है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको बिल्कुल करना चाहिए और आप कर भी पाओगे। लेकिन अप्रैल के महीने में बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपने, बी फोकस्ड। एक बार होता है ना कि ऐसे करके वो बोलते हैं ना, घोड़े की नाल लगा दी जाए कि जो आपका गोल होगा ना आपको सिर्फ वही दिखाई देना चाहिए और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ मे, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, यानी कि जो नई शुरुआत आपने अप्रैल के महीने में की, अब उस काम को बढ़ाना भी तो है ना, एक्सपेंशन भी तो करोगे। तो मई के महीने में आप मुझे उस काम से रिलेटेड एक्सपेंशन करते हुए नज़र आ रहे हो। उसको और कैसे बढ़ाना है, किसी और स्टेट में भी खोली जाए, अगर कोई फ्रेंचाइजी खोलनी है तो उसके एक्सपेंशन को लेकर के, उसके प्रॉफिट को लेकर के, एम्प्लॉयज़ को लेकर के, टीम को लेकर के आप स्ट्रैटेजी बनाते हुए मुझे मई मंथ में नज़र आते हो। मई मंथ के अंदर आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ट्रैवल के चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं जून मंथ की। कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। अब क्योंकि आपने मई मंथ में इतनी प्लानिंग करी, तो जून के महीने में क्या होता है, हमारा जो मन है या इंसान का जो दिमाग है वो इतना चंचल है कि आपको एक थॉट आया नहीं, उससे रिलेटेड उस थॉट की यूनिवर्स को क्रिएट कर देता है 2 सेकेंड में। तो जून के महीने में अब आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, हम तो ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस चीज़ में भी जाया जा सकता है। तो जून का महीना आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस देने वाला है, पर्सनल चीज़ों को लेकर के भी। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपको काफ़ी सारे जो है यहाँ पे मुझे आप इसको हुकअप्स भी बोल सकते हो, कि आप इसको बहुत होते हैं ना शॉर्ट टाइम अफेयर्स भी बोल सकते हो। इस तरीके के प्रपोजल्स आपको जून के महीने में आ सकते हैं। जुलाई के महीने में बढ़ेंगे, कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ ना कि जब जब बच्चा ज़्यादा शरारत करता है तो यूनिवर्स उसको एक थप्पड़ लगा के बोलती है कि चुपचाप बैठ जाओ। वो थप्पड़ आपको जुलाई के महीने में लग रहा है। यहाँ पे जुलाई के महीने में फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, तो कृपया करके जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बिज़नेस जो भी शुरू कर रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्योंकि जून में ये भटकाव आपकी लाइफ में आएगा और जुलाई में जाकर के हिट करेगा। जुलाई के अंदर नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, मंथ बात करेंगे अगस्त महीने की। अगस्त के अंदर कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का। अगस्त के महीने में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर, हीलर, टैरो रीडर, इन सब से कंसल्ट कर सकते हो, इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी और ये आपको सही गाइडेंस भी देते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सितंबर का महीना, कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। ऑल ओवर हैप्पीनेस, यू आर वेरी हैप्पी। फाइनली मुझे लगता है कि जो गाइडेंस आपने पिछले महीने में ली किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन से, उसकी गाइडेंस आपके लिए काम कर गई है। एंड फाइनली एग्जैक्टली सुपर डुपर, मतलब मुझे लग रहा है उसके बाद का समय ओवरऑल इतना अमेजिंग दिखाई दे रहा है मुझे। सितंबर में जो हमने बात की थी ना, मार्च में एक तरीके से जाकर के कि आपको हो सकता है कि ये जो बेबी कंसीविंग की खबर है ये आप बता रहे हो, है ना, और यही चीज़ जाकर के यहाँ पर मुझे मैं बोल सकती हूँ सितंबर के महीने में बेबी डिलीवरी दिखाई देती है। काफ़ी केसेस में कंसीविंग होएगी इनिशियल ऑफ द मंथ, उसके बाद डिलीवरी जो है 9वें महीने तक मुझे दिखाई दे रही है। 9वें 10वें महीने में जाकर के बच्चे की डिलीवरी पॉसिबल है। अक्टूबर के महीने में कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, बिजनेस आपका फलेगा फूलेगा। खूब बोलते हैं ना, पैसा पानी की तरह आएगा बहता हुआ। जनरली बोलते हैं हमारे पास इतना पैसा कि हम पानी की तरह बहाएंगे, यहाँ पे आपके पास पानी की तरह पैसा आ रहा है अक्टूबर के महीने में। नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में दोनों को एक साथ कवर कर रही हूँ। दोनों की एनर्जी काफ़ी मिलती जुलती सी है। काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ, आने वाला टाइम जो है वो काम को लेकर के सुपर पॉजिटिव है। मनी फ्लो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है आपका इस साल। कहीं कोई ऐसी खास प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती मनी को लेकर के। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर यानी कि जैन से लेकर के जून तक आपको कोई खास इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देगी, लेकिन कमी तब भी आपके पास में नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना आपके रूट्स बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल एनर्जी एम्प्रेस की, यानी कि पीछे बैकग्राउंड में भी पैसा आपके अच्छा होना चाहिए। तो ये तो रहेगी आपकी 2024 की जनवरी से लेकर के दिसंबर मंथ तक की जर्नी। गाइडेंस आपके लिए क्या है? प्यार के मामले में कार्ड आया रोमांटिक फीलिंग्स का। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। किसी के लिए कुछ फील करते हो तो यूनिवर्स कह रही है कि तुम्हें तो पता चल नहीं रहा, मैं बता देती हूँ कि भैया ये फीलिंग्स सही हैं।
आगे बढ़ो इन फीलिंग्स को लेकर के, तभी जब तक उससे बातें नहीं करोगे, चीज़ों को शेयर नहीं करोगे, रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इस साल अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनको अपने मन की बात बताइए, उनके साथ आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने मन में कोई भी एक सवाल सोच लीजिए कि कोई भी ये चीज़ मैं अब करना चाहता हूँ या कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऑल दैट, तो उसका आंसर है नॉट द राइट टाइम। तो अभी आपने वो नहीं करना है। जो भी ये चीज़ अपने मन में सोची थी उसको प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए आप होल्ड कर लीजिए, उसको अभी एकदम से एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगला कार्ड है इनडिसीजन का। तो काफ़ी सारी चीज़ों में, खासकर जहाँ जहाँ आपको लाइफ में डिसीजन लेने होंगे इस साल, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फील होने वाला है। यू विल फील लाइक कि मुझे नहीं समझ में आ रहा व्हाट शुड आई डू, मुझे गाइडेंस चाहिए। तो मैं वो बोल सकती हूँ गाइडेंस देखो आप, क्योंकि ये इट्स वेरी डिफरेंट कि आपकी रीडिंग में ही स्पेशली आया है कि आप यहाँ पर गाइडेंस लेते नज़र आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं किसी टैरो रीडर से या किसी साइकिक से कंसल्ट करोगे। प्ले टाइम। द डॉल्फिन्स नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय क्रिएट्स मिरेकल एंड मैनिफेस्टेशन। एंजल्स बोलते हैं कि देखो हमारे को बहुत अच्छे से पता है जितना काम करना ज़रूरी ना, उतना ही एक फ़न एनर्जी में, प्ले टाइम वाली एनर्जी में रहना ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप स्ट्रेस फ्री होते हो, हैप्पी होते हो, उतना ही अच्छा क्रिएट कर पाते हो। तो ये प्ले टाइम भी इस साल अपने लिए ज़रूर निकालें। सिर्फ काम 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 में ना लगे रहें, प्ले टाइम निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफर्मेशन ऑफ द ईयर आपके लिए रहेगी, आई फेस द एडवेंचर ऑफ लाइफ ईगरली। इसका मतलब एडवेंचर तो आ रहे हैं इस साल। आई फेस द एडवेंचर ऑफ लाइफ ईगरली। लाइफ इज़ एन एडवेंचर, बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड एंड मेक द मोस्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज़। जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे ना, वैसी वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस साल मिल सकती हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है सेजिटेरियस, तो मैं बात करती हूँ आपके सारे मंथ्स की। देखो जो मंथ आपके लिए लकी रहेंगे वो है मार्च, अप्रैल, राइट, देन सितंबर, अक्टूबर, ये सुपर लकी हैं आपके लिए। जिनमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है जनवरी, जुलाई एंड जून ऑल्सो। ये आपको थोड़ा यहाँ पे इन महीनों में एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। लकी कलर की अगर हम बात करें तो येलो एंड ग्रीन आपके लिए लकी रहेगा। लकी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1, नंबर 6 एंड नंबर 2, ये 3 नंबर आपके लिए लकी रहने वाले हैं सेजिटेरियस। सो आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर चार्जेबल। थैंक यू।